हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं एआईबी का नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। एआईबी 19 का फाइनल आंसर की जारी हो चुका है, जिसके रेस्पेक्ट में आप पता कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। दूसरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि आप कितने मार्क्स लाएंगे तो आप पास आउट हो सकते हैं। इसमें भी दो तरीका से कि जनरल कैटेगरी के हैं तो कितने मार्क्स चाहिए, और एससी एसटी के लिए हैं तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, कट ऑफ मार्क्स कितने चाहिए। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कितने क्वेश्चन हटाए हुए, इन सभी बातों का इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों का मेन पेज AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन.com पे आप जाएंगे। जाने के बाद आपका यहां पर आ चुका है क्लिक हेयर टू डाउनलोड फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की के लिए आप यहां पर डाउनलोड करेंगे। जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपके पास फाइनल आंसर की सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके पास स्टूडेंट्स फाइनल आंसर की मिल जाएगा। इस तरह से सेट कोड ए है तो सेट कोड ए के अकॉर्डिंग आप चेकआउट कर पाएंगे। ठीक है, तो सेट कोड ए के रेस्पेक्ट में आपका ये आंसर की जारी कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा सेट कोड बी। जिसका सेट कोड बी होगा वो सेट कोड बी से अपना आंसर की मैच करेगा। इतना हड़बड़ नहीं रहेगा कि उसका सेट कोड बी है तो सेट कोड ए से मैच कर लेगा और सर पकड़ के बैठ जाएगा। ऐसा गलती नहीं करेंगे। एकदम पेशेंस बनाकर देख लेना है कौन सा कोड है और उसके अकॉर्डिंग आपको चेकआउट करना है। ठीक है, ये हो गया सेट कोड बी। उसी तरह से स्क्रॉल करेंगे तो आपको सेट कोड सी मिल रहा है। क्लियर है, सेट कोड सी मिलेगा और उसके अनुसार सी है तो सी वाले को मैच करेंगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है आपका सेट कोड डी जिनका होगा उसी तरह से वो सेट कोड डी भी अपना जांच कर लेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका कि आंसर की जारी कर दिया गया है, आपके सामने प्रेजेंट हो गया। और आप विजिट कर रहे थे RR ला क्लासेस। ठीक है, तो विजिट कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन के लिए बने रहे कौन RR ला क्लासेस पर ध्यान से। अब मैं कुछ इंफॉर्मेशन यहां देना चाहता हूं, उसे आप लोग ध्यान देंगे। वो इंफॉर्मेशन क्या है, जब तक हम लोग पूरा देखेंगे नहीं तब तक बात नहीं बन पाएगा। इसके लिए हम लोग पूरा यहां पर विजिट करते हैं, ध्यान देंगे। इसमें कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या, किस तरह का इंफॉर्मेशन दिख रहा होगा? देखिए, कहीं आपका लिखा हुआ है इस पर विथड्रॉन 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 विथड्रॉन। तो विथड्रॉन का मतलब क्या हुआ कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं, मतलब उसे काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चंस माइनस कर दीजिए, 7 क्वेश्चंस विथड्रॉन कर दिए गए हैं। ठीक है, किसी कोड के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 7 क्वेश्चंस को हटा दिए गए हैं। यानी कि आपका अब टोटल कॉपी जो होगा, आंसर की जो होगा वो चेक किया जाएगा 93 पर। अब 93 का ध्यान देंगे, टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए अब आपके 93, जिस पर आपका बात होगा, कॉपी चेक होगा, आंसर की मतलब आंसर की से मैच किया जाएगा 93 क्वेश्चंस के लिए। अब इसमें आपका पास होने का कैटेगरी था 40% एंड अगला 45%। 40% फॉर SC/ST एंड 45% फॉर जनरल के लिए। तो आइए, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 93 का 40%, ठीक है, 40% अगर हम लोग लेते हैं, ध्यान से 40% अगर हम लोग लेते हैं तो ये अप्रोक्स निकल कर आ रहा है 37 मार्क्स। यानी कि अगर आप 93 में से 37 मार्क्स लेकर आ रहे हैं SC/ST और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए है तो वो पास आउट हो जाएंगे AIB एग्जामिनेशन में। और अगर 93 का 45% देखा जाए तो ये आपका निकल कर आ रहा है किसके लिए, ये आपका निकल कर आ रहा है अप्रोक्स 42 मार्क्स, 41.85 आ रहा है। ऐसे हम लोग इसे कंसीडर करेंगे 42 मार्क्स। यानी कि अगर ये हो गया अदर के लिए, और ये जो आपका टर्म है किसके लिए, जनरल के लिए। तो जनरल कैटेगरी में जो भी होंगे उन्हें 42 मार्क्स लेकर आना होगा AIB एग्जामिनेशन के अंदर, और 37 मार्क्स लेकर आना होगा जो अदर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से पासिंग मार्क्स आपको बता दिया गया। अगर आप इसके लेवल में आपका आंसर सही होता है तो
आप एलिजिबल हैं एक एडवोकेट के लिए, ठीक है, अपना AIB एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और मेरी तरफ से उन सभी विद्यार्थियों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो इस मार्क्स को क्रॉस कर लिए हैं और इस मार्क्स को प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। मेरी तरफ से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल डियर्स। और आप एक अगले कड़ी के लिए मूव कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा वर्क करें, एक अच्छे अंजाम की तरह पहुंचे, ठीक है। अब बात आता है यहाँ पर कि कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हैं जो बी और डी, दो ऑप्शन है जिनका मान लीजिए एक क्वेश्चन है कोड है डी में थर्ड क्वेश्चन में दो ऑप्शन आ रहा है बी और डी। हो सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बी वाले को भी सही हो, डी वाले को भी सही कर दिया गया, सही कर दिया जाए, बी वाला भी सही हो, डी वाला भी सही हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल सकता है 37 मार्क्स को इंक्रीज करने में। अगला एक और ऑप्शन था, मतलब पिछले वाले में जो गलती हुआ, ग्रीन सिग्नल क्या है इसमें कि पिछले वाले में इसका ऑप्शन कुछ और बताया गया था, यहाँ पर सुधार कर बताया गया ए और डी है। जैसे डी कोड के अकॉर्डिंग बता रहे 20 में ए है और 36 में डी, ये ग्रीन किया गया, मतलब इसको डिफरेंट ऑप्शन थे, इसको सुधार करके सही किया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजिंग किए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको पास आउट होने का ऑप्शन बढ़ गया है। और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल डियर्स जो इस एग्जाम को फेस आउट करके आगे की ओर बढ़े हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको ये वीडियो लेक्चर्स के द्वारा बताया जा रहा है। अभी भी कोई दिक्कत है तो आप अपना आंसर की के लिए मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9122505252 पर विजिट करेंगे, मतलब कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे या जिससे भी आप लिंकअप होगा, मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा ऑल सेट्स का। क्लियर है? तो आप इसके नोटिफिकेशन के लिए, अगले नोटिफिकेशन के लिए AIB 20 के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। फॉर बेस्ट वे में आपको प्रिपेयर्ड कराया जाएगा, आपके अंदर जो डर होगा वो एकदम खत्म होने वाला है, गारंटी मेरी तरफ से रहेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो लेक्चर्स को, ओके। तो आज के इस इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और साथ में लाइक भी करेंगे, ठीक है, ओके, बाय बाय।